छाती से लली को लगाई लई, बोले ससुराल को जा बेटी। याद रखना भैया, छाती से लली को लगाई लई, बोले ससुराल को जा बेटी। कर्तव्य जो घर के होते हैं, आदर से उन्हें निभा बेटी। घर से पैदा होती है तो माँ बाप केवल अपनी बेटी को यही शिक्षा देते हैं, बेटी अपने सास ससुर की सेवा करना, पति अपने की सेवा करना। हमने बड़ी लाड और प्यार से तुम्हें पाला है, तुम्हारी शिकायत ना आए हमारे पास। छाती से लली को लगाई लई, बोले ससुराल को जावेगी। कर्तव्य जो घर के होते हैं, आदर से उन्हें निभावेगी। अपनी बेटी से पूजा करना पति अपने की, मत सास ससुर को भुला देना। पति अपने की, मत सास ससुर को भुला देना। आ जाए तेरा बूढ़ा बाप, कभी उसको भोजन करा देना। देखिए बेटी परीक्षित महाराज एक धान की पौध की तरह होती है, एक जगह लगती है उखड़ के दूसरी जगह जाती है। और गरीब पिता जो होता है वो अपनी बेटी को यही समझाता है, जब किसी गरीब पिता की बेटी बड़े घर में जाती है, उस पिता के दिल पर क्या बीती वो तो वही जानता है। मैंने भीख मांग पाला तुझको, लेकिन तकदीर तुम्हारी है। मैंने भीख मांग पाला तुझको, लेकिन तकदीर तुम्हारी है। एक गरीब घर की बेटी तो और अमीर घर में जाती है।
जो बातें होती हैं, ये बेटी कुल की जो बातें होती हैं, आदर से उन्हें निभा देना। छाती से गली लगाई गई, बोले ससुराल को जा बेटी, कर्तव्य जो घर के होते हैं, आदर से उन्हें निभावेगी। भैया सिंह का जब चली है आगे को, तो देखा है उसी मंदिर से गुजर के गई जिस मंदिर की सिंह का पूजा किया करती थी। और दोनों जब मंदिर में पहुंचे, दुर्गे माँ ने देखा सिंह का जब पूजा करने के लिए आती तो अकेली आती थी, आज इसके साथ में नौजवान कौन है? देवी माँ प्रकट हो गई और सिंह साथ से पूछती है, सिंह का ये नौजवान कौन है तुम्हारे साथ में? तो सिंह का कहती है, माँ इन्हीं के साथ में मेरी शादी हुई है। देवी माँ कहती, बेटी जोड़ी तो बड़ी सुंदर है, लेकिन ये जोड़ी जाना टिकाऊ नहीं है, तुम्हारे पति की उम्र नहीं है ज्यादा। तो सिंहिका रोने लगी और कहती, मैया सारी जिंदगी पूजा की है, तुम्हारी इसका फल ये मिलेगा। दुर्गे माँ को दया आ गई, एक शीतला चीर दिया और एक बात कही सिंहिका से, लो ये चीर ले जाओ बेटी, जब तक ये चीर तुम्हारे पास में रहेगा तब तक तुम्हारे पति का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इस चीर की एक तासीर और है, अगर इसे ओढ़ के तुम अग्नि में भी बैठ जाओगी तो अग्नि भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। शीतला चीर को लेकर के सिंहिका अपने घर पे आई अपने पति के साथ में। रात्रि का समय था, पति और पत्नी दोनों सो रहे थे, लेकिन इधर हिरण्याकश्यप को चैन नहीं है। सोचने लगा, आज दिन तक हमें किसी ने युद्ध में नहीं हरा पाया, लेकिन मेरे सगे बहनों ने हमें युद्ध में हराया है और हम छोड़ेंगे नहीं। समाज के लोग ये कहेंगे, अरे हिरण्याकश्यप तुम तो कायर हो, तुम्हारे सगे बहनों ने तुम्हें युद्ध में हरा दिया। हाथ में तलवार उठाई भैया, रात्रि का समय, हिरण्याकश्यप भागा तलवार लेकर के, तो देखा सिंहिका और सिंहिका के पति दोनों सो रहे।